ओके, गुड मॉर्निंग सबको। ओके, हम दोबारा शुरू करते हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रसल्ला, प्रतीक, इप्सिता, वंश, रंजू, राजन, मनियाल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। ओके, सृष्टि, समर्पण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, इसलिए हम पिछले हफ्ते जो किया वो रिव्यू नहीं कर रहे। ओके, सो अभी हम रोमियो का पुस्तक से कुछ वचन हम देखते हैं। ओके, रोमियो 1 का 18 से 18, 19, 20 आज हम देखेंगे। ओके ओके, ठीक है, आज 23/7/23। ओके, ठीक है, कोई पढ़ सकते हैं रोमियो 1 का 18। ओके, 1 का 18 पढ़ना। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति अभक्त और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, यहाँ दो तरह का लोगों के बारे में लिखा है। ओके, सो परमेश्वर का क्रोध। हम्म आ, तो उन लोगों की आ, सब अभक्त अभक्त अभक्ति और अधर्म पर। ओके, अभक्ति और अधर्म लोग। सो इंग्लिश में ऐसा आता, गॉडलेस और विकेडनेस। सो जो लोग सिर्फ परमेश्वर नहीं है ऐसा जीवन जी रहे है ना, बिना भक्ति के, बिना बाया के, बिना आ, परमेश्वर को पहचान के, है ना। कैसे रहेगा कि हम घर में रह रहे हैं और हम सोच रहे कि हमारा मम्मा पापा घर में नहीं है। हम्म, ऐसे सोच के रहेंगे तो कैसे रहेगा। हम अपना इच्छा पे चलेंगे, है ना। पापा मम्मा है तो पापा मम्मा बोलेंगे कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है आपके लिए, है ना। और ये अभी जरूरी है, आपको करना है ना, क्यों करना है बताएंगे, है ना। अगर मम्मा पापा नहीं है तो हम अपने इच्छा पे चलेंगे और आ, गलत डिसीशंस ले लेंगे, गलत निर्णय ले लेंगे, गलत चीजें करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ऐसा ही अगर परमेश्वर से बिना कोई रहेगा तो फिर वो गलत निर्णय लेगा। अपने बारे में ठीक से नहीं समझेगा, दूसरों के बारे में भी ठीक से नहीं समझेगा, है ना। और उसको ही कहते हैं कि अधर्म, है ना। सो अभक्ति और अधर्म। ओके, तो ये दो लोग, ये दो तरह के लोग, हाँ, दोनों एक कैटेगरी में आएंगे, पर दो दो अलग शब्द यहाँ यूज किया है ना। ओके, सो इन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। क्रोध क्या होता है? हम्म, गुस्सा का कई गुना, है ना। आप अपना मैक्सिमम गुस्सा, हाँ, बहुत ज्यादा जब आप गुस्सा होते हो वो देख पाते हो, वो अच्छा लगता है जब आप गुस्सा होते हो। हम्म, आप लोग गुस्सा नहीं होते? ओके, समझ आ रहा है?
जब आप गुस्सा होते हो, गुस्सा करते हो बहुत ज्यादा, तो आ, मैं जब गुस्सा होता हूँ बहुत ज्यादा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता और दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता, है ना। और अगर परमेश्वर गुस्सा होते तो क्या होगा? पर उसी को ही परमेश्वर क्रोध कहते हैं ना। सो गुस्सा का बहुत बहुत गुना, है ना। गुस्सा स्क्वायर, गुस्सा पावर इन्फिनिटी, है ना। तो उसको ही परमेश्वर क्रोध कहते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा गुस्सा, भयंकर गुस्सा, है ना, इन लोगों के ऊपर आ रहा है ना, जो अभक्ति और अधर्म लोगों के ऊपर, है ना। ये लोग क्या किया, वो भी लिखा है ना। पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? सत्य को, है ना, अधर्म से दबाए रखते हैं। ओके, सो हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ओके, दो तरह का लोगों के बारे में लिखा है ना। सो ओके, तो एक आदमी, ओके, ये है अभक्ति। सो मतलब परमेश्वर है तो भी परमेश्वर नहीं है जैसा वो बिहेव कर रहा है ना। ओके, ओके, ठीक है। सो परमेश्वर को हम पास में हम ड्रॉ करेंगे। ओके, परमेश्वर है, पर फिर भी ये बंदा बोल रहा है कि परमेश्वर नहीं है। हम्म ये आदमी बोल रहा है कि परमेश्वर नहीं है, नो गॉड। ओके, ऐसा आपका फ्रेंड्स कहा है क्या? किसी का फ्रेंड ने आ, बोला आपको कि परमेश्वर तो नहीं है ना, परमेश्वर नहीं दिख रहा मुझे। हम्म शायद कोई बोल सकता है आपको, है ना। ओके, तो इस तरह का वचन को आप खोल के आप उनको समझा सकते हो। ओके, वही हम देखने वाले हैं। ओके, सो एक आदमी बोल रहा है कि परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर उनके सामने है ना। उनके बहुत बहुत बड़ा है परमेश्वर, है ना, उनके पास में ही है। ओके, फिर भी ये कह रहा है कि परमेश्वर नहीं है। दूसरा आदमी अधर्म करने वाले। ओके, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर नहीं है बोलेगा वो भी पाप करेगा और गलत करेगा, और वो अधर्म कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चीजें करना शुरू कर देंगे। ओके, ओके, सो इसको मैं सोचा कि ब्राउन कलर कर देंगे। इनका सोच सब आ, गड़बड़ हो गया है। ओके, सो अधर्म। ओके, सो ये हमेशा सोचता है मैं आ, कैसा कैसा पाप करूं, है ना। सो अलग अलग तरीका पाप ये इन्वेंट करता है। ये सोचता है कि ओके, आज मैंने ऐसा पाप किया, कल मैं वैसा कुछ करूंगा, है ना। इनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पाप है, इनको लगेगा कि ये आइसक्रीम जैसा, आज तो मैंने बटरस्कॉच खाया है, कल मैं पिस्ता खाऊंगा, परसों मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगा, है ना, ऐसा सोच रहा है ना। पर ये एक्चुअली पाप है ना, गलत है। ओके, सो ऐसा कुछ हम शेप्स डाल देंगे ब्राउन कलर की। ओके, तो ओके, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। ओके, ये सब गलत काम के बारे में सोच रहा है, वो प्लान कर रहा है। ओके, ओके, ठीक है। ओके, इनका हाथ हाथ से भी कुछ गलत काम कर रहा है, सिर्फ सोच नहीं रहा पर कर भी रहा है हाथ से भी। और जहां जाना, जहां नहीं जाना वहां भी जा रहा है। भजन संगीता एक को आप याद कर सकते हैं ना। उसमें क्या लिखा है? कुछ जगह पे हम नहीं जाना है, कुछ जगह पे हम नहीं बैठना है, कुछ जगह जगह पे
खड़े भी नहीं होना है ना, हमने ड्रॉ किया उसको, है ना। ओके, पर ये उल्टा करता है, जहाँ नहीं जाना वहां पे जाता है, जहाँ जो नहीं करना वो करता है। ओके। ओके, सो इन लोग क्या कर रहे हैं, सत्य को, कि सत्य को हम ऑरेंज कलर बल्ब से ड्रॉ करते हैं ना। सो बल्ब, ओके, ऊपर से लटका हुआ है, अंदर एक टिक, क्योंकि ये सत्य है। ओके, सत्य क्या होता है, जो सच है ना। और परमेश्वर चीजों को जैसा देखता है वो सच होता है। ओके, सो परमेश्वर हमें कैसा दिखता है वो सच होता है। परमेश्वर आम, लोगों का रिश्ता को कैसे देखता है वो सच होता है। हमारे हृदय को कैसे देखता है वो सच होता है ना। सो सच को ये लोग अपना आ, अधर्म से दबाने की कोशिश करें। दबाना कैसे, मतलब बच्चों खेलते हैं ना छुपान छुपाई, है ना। सो जब छोटे बच्चे छुपान छुपाई खेलते हैं, क्या करते हैं छुपने के लिए, ऐसे करते हैं, है ना। तो ऐसे कर लिया तो वो छुप गया, क्या कोई उनको देख नहीं सकता, नहीं देख सकते, है ना। तो ये लोग भी ऐसे सोचते हैं, है ना, कि अगर मैं ज्योति को नहीं देख पाऊंगा तो ज्योति मेरे तक नहीं पहुंचेगी, या ज्योति छुप जाएगी, है ना। पर ऐसा नहीं है ना। सच, सच तो सच है ही, है ना। उसको कोई छुपा नहीं सकता, है ना। कोई हाँ, उससे छुप सकते हैं, पर सच, सच, सच ही रहेगा, है ना। सो सच हमेशा सच ही रहेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा एक ब्राउन कलर अधर्म से कुछ बिल्ड कर रहे हैं, है ना। तो वो सोच रहे हैं कि मैं अधर्म को लेके मैं ये सत्य को मैं दबा दूंगा, है ना। तो ये सोच रहे हैं ऐसा कि मैं अधर्म का नीचे रहूंगा, और ये ज्योति मेरे तक नहीं पहुंचेगा, है ना। ऐसा सोच रहे। ओके, पर ये इन लोगों का चॉइस है, ये लोग सत्य को ऐसे दबा रहे हैं। ओके, तो हम भी कभी कभी हम एक्सक्यूज देते हैं ना, कि हम कुछ कारण देते हैं, हम क्यों पाप करते हैं ना। मैंने कुछ झूठ बोल दिया, तो मैंने इसलिए झूठ बोला कि ये था वो था, कि हम कुछ कारण देते हैं ना। तो वो सब इस कैटेगरी में आता है कि हम सत्य को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ऐसा हम नहीं करना है। अगर हमने झूठ बोल दिया तो हम साफ साफ परमेश्वर को कहना कि सॉरी परमेश्वर, मैंने झूठ बोल दिया, वो गलत है ना। एक्सक्यूज देने का जरूरत नहीं, एक्सक्यूज नहीं देना, है ना। कारण मतलब कि मैं इस वजह से झूठ बोला, हाँ, मैं इनकी वजह से मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा करना पड़ा। ओके, सो वो सब सच, सत्य को दबाने का मतलब है। ओके, तो हम ऐसा नहीं करना है, हम साफ साफ कहना है, अरे मैंने गलती कर दिया परमेश्वर, मुझे माफ करना। ओके, सो ये लोग अधर्म को लेके सत्य को ब्लॉक कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इन लोगों के ऊपर क्या आ रहा है, परमेश्वर का क्रोध। पिता परमेश्वर को हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, स्वर्ग से। ओके, क्रोध, तो मैंने सोचा रेड कलर ले लेंगे। ओके, सो ऐसा इन लोगों के ऊपर, ये लोग एक फोर्ट्रेस या कुछ बना के रखा, तो भी परमेश्वर का क्रोध वहां तक पहुंच जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ तक पहुंच गया परमेश्वर का क्रोध। ओके, ठीक है। सो सुसमाचार क्या है, इसमें इस वचन में नहीं लिखा है, पर सुसमाचार क्या है, क्या है सुसमाचार।
इसमें सुसमाचार कहाँ आता है? हम्म। ओके, वो हम ड्रॉ करेंगे, है ना। सुसमाचार हमारे लिए ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्रोध को अपना ऊपर ले लिया, वही है सुसमाचार, है ना। तो अगर हम यीशु मसीह जो किया है उस पे विश्वास करते हैं, उसको अपना लेते हैं, तो हमारे लिए क्रोध नहीं पहुंचेगा, है ना। ओके, पर इन लोग, ये जो अधर्म करने वाले लोग, जो पाप करने वाले लोग, जो अभक्ति लोग, इस पे विश्वास नहीं करते हैं, है ना। तो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, तो यीशु मसीह जो हमारे लिए किया, परमेश्वर का क्रोध को अपना ऊपर ले लिया, है ना, तो वो इन लोगों के लिए नहीं है ना। पर अगर हम इस पे विश्वास करते हैं, अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए ये क्रोध नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना ऊपर ले लिया, है ना। समझ रहे हो? तो यही है सुसमाचार, यही है गुड न्यूज। ओके, यही यीशु मसीह किया। ओके, पर इन लोग ऐसा नहीं चाहते थे, परमेश्वर से बिना रहना चाहते। तो यीशु मसीह इन लोगों को नहीं चाहिए था, इसलिए परमेश्वर का क्रोध इनका ऊपर आया। ओके। ओके, ठीक है, अगला वचन चलते हैं। 19 कोई पढ़ना? 19। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। कैसे प्रकट है? जो जो परमेश्वर ने किया है उन सब को लेके हम परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, परमेश्वर को पहचान सकते हैं, परमेश्वर कैसा है ना। वो सब हमें समझ आएगा। ओके। ओके, सो हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये दो लोग जो ऊपर हमने ड्रॉ किया वो लेटे हैं। ओके, और सोच रहे हैं। ओके, ठीक है, लेट के सोच रहे हैं। ओके, तो हम कुछ कुछ चीजें हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एक साइड मैं स्काई को ब्लैक कर दूंगा, क्योंकि नाइट स्काई हम ड्रॉ करने वाले हैं थोड़ा सा। ओके, तो इस साइड को हम नाइट नाइट व्यू हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दूंगा मैं। ओके, रात में हमें स्टार्स दिखेंगे, है ना। तो स्टार्स को देख के हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। सिर्फ स्टार्स नहीं, गैलेक्सीज, दूसरे ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, ऐसा ऐसा सूरज को दिन में देख सकते हैं, सूरज भी एक स्टार है ना। ओके, एक दो गैलेक्सी हम ड्रॉ करेंगे। हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, है ना, उसको भी हम देख सकते हैं अभी रात में। ओके, तो अगर आप रात में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखोगे, तो मिल्की वे हमें दिखेगा, एक बैंड जैसा दिखेगा। ओके, ठीक है, एक गैलेक्सी हमने ड्रॉ कर दिया, एक प्लैनेट हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो इसको देख के जुपिटर को बोलते हैं किंग प्लैनेट। जुपिटर थोड़ा सा यीशु मसीह जैसा है, क्योंकि जो जो पत्थर अर्थ के ऊपर आने वाला है वो सब जुपिटर खींच लेगा अपने ऊपर, ना, मैग्नेट जैसा। अगला टॉपिक हमारा
सोचो कि इसमें मैग्नेट है। ओके, सो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो जुपिटर जो है पत्थर को खींचेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे चीजें परमेश्वर बना के रखा। टूटता तारा, हम्म, आम, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कुछ आता, मीटियोर्स बोलते हैं, है ना। सो ये सब रात में देखने को मिलता है। ओके, ओके सन, ओके दिन में ये लोग देख रहे हैं सन को, है ना। सूरज, सूरज एक फायर का बॉल है। उसमें सिर्फ आग है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक बॉल है। वो जला हुआ, और अंदर ग्रेविटी की वजह से सब इकट्ठा एक बॉल जैसा है ना। वो बहुत बड़ा है, अर्थ से बहुत बड़ा है। तो उसको देख के हम परमेश्वर को जान सकते हैं। ओके, फिर हमारा प्लैनेट, है ना। ओके, सो नीचे इन लोगों के लिए एक सरफेस डाल देंगे। तो ये हमारा प्लैनेट है ना। सो हमारा प्लैनेट को देख के भी ये लोग परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, है ना। और ओके, हमारे प्लैनेट में भी बहुत सारी चीजें हैं ना। ओके, जिराफी, टॉल जिराफी एनिमल्स को देख के हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। ओके, सो ऐसा ऐसा कुछ, जिराफी आपने देखा होगा, है ना, टॉल जिराफी। हम्म, मैंने रिसेंटली देखा इसलिए मुझे याद आया। ओके, ऐसा कुछ। ओके, थोड़ा सा हॉर्स जैसे लग रहा है। ओके, सो और थोड़ा नेक लंबा खींचना। ओके, ठीक है। सो ऐसा ऐसा एनिमल्स देख के, हम्म, और समुंदर देख के हम परमेश्वर को जान सकते हैं। समुंदर कितना विशाल है, बहुत कुछ समुंदर का नीचे चल रहा है ना। और सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल वो समुंदर में रहता है ना। सो ब्लू व्हेल जो है ना। ओके, उसको हम ड्रॉ करेंगे, ब्लू व्हेल, बड़ा सा मछली जैसा, है ना। हम्म, मछली जैसा है पर वो एनिमल है। ओके, फिर और क्या, हमारा हमारा बॉडी में, है ना, हमारा बॉडी में सेल है ना। हमारा बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स है, मिलियंस ऑफ सेल्स है, छोटे 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 छोटे, है ना। सो सब मिला के ही हमारा बॉडी, शरीर हमें मिला। ओके, सो वो सेल भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम्म, बहुत कुछ है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें एक फैक्ट्री की तरह, ओके, सो खाना बनाता है, चीज़ों को प्यूरिफाई करता है ना। सो हमारा बोन्स, हमारा ब्लड सिस्टम, हमारा ब्रेन, ओके, बहुत कुछ ऐसा हम देखे, हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। ओके, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होता है, क्लाउड होता है, और बारिश होता है, फिर वो रिवर बन जाता है, फिर वो समुद्र में चले जाता है, फिर वो पानी दोबारा आता है, क्लाउड बन जाता है ना। तो ऐसा ऐसा सिस्टम परमेश्वर ने बहुत अच्छे से बना के रखा है। ओके, ओके, ऐसा ऐसा हम और भी बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, पर आई थिंक समझने के लिए इतना काफी है। तो इसमें क्या क्या हम समझाना चाह रहे हैं कि हम बहुत कुछ चीजों को देख के हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। ओके,
एक मून भी ड्रॉ कर देते हैं ना, मून। आजकल चंद्रयान मिशन चल रहा है, हमारा आईएसआरओ ने मून के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है। ओके, सो कुछ दिन में वो पहुंचेगा उधर, मून में। ओके, राइट। ओके, सो इसलिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो हम सब क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, आप सब स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ना है? क्योंकि परमेश्वर ने बहुत कुछ बना के रखा है। उसको पढ़ने से हम परमेश्वर को और अधिक जानेंगे और अधिक पहचानेंगे, वही है मतलब। ओके, काम मिलना वो अलग बात है। ओके, सो काम के लिए पैसा कमाना वो अलग बात है। ओके, पर फर्स्ट रीजन किस लिए पढ़ना है? परमेश्वर को जानने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जुओलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ शायद, लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। ओके, इस सब को पढ़ने से हम परमेश्वर को और अधिक जानेंगे। ओके, तो ये लोग परमेश्वर को देख पाया। ओके, लेट के। ओके, ओके, वही 19 में हम देख रहे हैं। ओके, 20, 20 कोई और पढ़ सकते हैं? वर्स 20 पढ़ना। सर, हाँ, क्योंकि क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी संतान सनातन सना, सनातन सामर्थ सा, सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के दरबार देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्त है। निरुत्तर है। ओके, सो विदाउट एक्सक्यूज, है ना। ओके, सो इस वचन में क्या लिखा है? शुरू से, जब से परमेश्वर इस दुनिया को बनाया। ओके, सो हम एक टाइमलाइन डालते हैं। ओके, सो जब परमेश्वर इस दुनिया को बनाया, उसे टाइम, जीरो टाइम। ओके, कोई वक्त नहीं, वक्त उसी टाइम ही बनाया परमेश्वर। ओके, दुनिया के साथ परमेश्वर वक्त भी बनाया, उससे पहले वक्त नहीं था। ओके, सो उससे पहले इटर्निटी था। ओके, तो इसके बाद भी, वक्त के बाद भी इटर्निटी ही रहेगा। ओके, ओके, वक्त सिर्फ कुछ समय के लिए परमेश्वर ने बनाया। ओके, ओके, सो अभी क्या जुलाई 2023 चल रहा है। ओके, ओके, सो परमेश्वर ने शुरू से जो जो बनाया उसके द्वारा अपने आप को प्रकट किया। ओके, सो यहाँ हम एक अर्थ डालेंगे। ओके, ये हमारा प्लैनेट अर्थ। ओके, हमारा प्लैनेट अर्थ। ओके, ओके, सो आई थिंक इससे पहले हम परमेश्वर का गुण, है ना, परमेश्वर कौन है, वो आ, वो थोड़ा सा हम लिस्ट कर देंगे ना। परमेश्वर हर जगह है ना। इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, है ना। हर जगह परमेश्वर है। ओके, सो वक्त क्रिएट करने से पहले भी परमेश्वर थे। ओके, इस ब्रह्मांड को क्रिएट करने से पहले भी परमेश्वर थे, इसलिए हम
येलो कलर डाल देंगे, येलो कलर पिता परमेश्वर के लिए हम यूज किया, या ओके, स्वर्ग के लिए जहाँ परमेश्वर होते हैं। ओके, एक ही जगह पे परमेश्वर नहीं होता है, वो है नरक। ठीक है, नरक में परमेश्वर नहीं होते हैं, पर बाकी हर जगह परमेश्वर होते हैं। ओके। ओके, सो ये येलो जो है क्यों हमने किया कि परमेश्वर हर जगह है। ओके, वो एक परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर हर जगह है, समय से पहले भी थे, समय के बाद भी परमेश्वर होंगे, आज भी हैं, कल भी थे, परसों भी होंगे। ओके। ओके, फिर परमेश्वर का एक और गुण है परमेश्वर का सामर्थ, सनातन सामर्थ लिखा है। ओके, सो इटर्नल पावर, है ना। सो हम इसको दो तरह का ड्रॉ करेंगे, है ना। सो एक लाइटनिंग, है ना, बिजली। ओके, ऐसा कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अम, ऐसा। ओके, एक और। उप्स, तो परमेश्वर का, ओके, थोड़ा और साइड में डालता हूँ। परमेश्वर का सामर्थ हमें देखने को मिलती है। ओके, ठीक है, इसको मैं फिल कर देता हूँ। परमेश्वर का सामर्थ। ओके, तो अम, बाइबल में हमने काफी बार देखा है कि परमेश्वर समुद्र को खोला है, रेड सी, है ना, रेड सी को खोला है, योरदान नदी को रोका है, अम, बेबेल टावर को गिराया है। ओके, गिराया नहीं पता, पर बहुत सारे बादशाहों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया, और रेनबो दिया नुआ को बचाया। ओके, सो ऐसे ऐसे परमेश्वर का सामर्थ हम पूरा हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, है ना। अभी भी हम देख देख सकते हैं परमेश्वर का सामर्थ, है ना। और ओके, ठीक है, एक और तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं शक्ति, है ना, ऐसे। ओके, आई थिंक ये बिजली ठीक है, अ, से हमें समझ आ रहा है परमेश्वर का सामर्थ। और परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है ना। सो पूरा हम शुरू से देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। ओके, सो बहुत प्यार करता है, बहुत हमारे साथ रहना चाहता है, हमें मदद करना चाहता है परमेश्वर, है ना। सो हम रेड हार्ट यूज करते थे परमेश्वर का प्रेम को दिखाने के लिए। ओके, तो वही हम इधर भी यूज करेंगे। ओके, परमेश्वर का प्रेम। ओके, फिर परमेश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। ओके, सो हमारा भला के लिए करते हैं। ओके, सो इसके लिए हम एक थम्स अप ड्रॉ करेंगे कि परमेश्वर का आ, सब अच्छा करता है परमेश्वर। ओके, सो ऐसा। ओके, सो मैं कोशिश करता हूँ। ओके, ये थम्स अप। ओके, शायद आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे मेरे से। ओके, ओके, थम्स अप। ओके, ऐसा। ओके, ठीक है, सो परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर अच्छा करता है हमेशा। ओके, सो इसलिए हम थम्स अप ड्रॉ किया। ओके। ओके, फिर और क्या दिख रहे हैं इस वचन में।
किया से उसके कामों के द्वारा, ओके, यहाँ तक कि वो न- निरंतर है। ओके, सो अभी कोई खड़े होके बोल नहीं सकता कि देयर इज नो गॉड। ओके, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को अच्छे से प्रकट किया। ओके, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने प्रकट किया। तो अभी कोई खड़े होके बोलेगा, उनको क्या बोलना है? मूर्ख, है ना? तो फूल, बाइबल कहती है उनका फूल। हाँ, भजन संगीता 14, हाँ, साम्स 14 में लिखा है कि जो कहता है कि परमेश्वर नहीं है वो मूर्ख है। हम्म, क्योंकि परमेश्वर ने इतना सब कुछ दिखा दिया, इतना अपने बारे में सब कुछ प्रकट कर लिया, है ना? फिर भी कोई बोलेगा कि परमेश्वर नहीं है, वो एक्चुअली मूर्ख है। ओके, तो कैसे जानेगा वो परमेश्वर कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, एक एक केला है ना? केला अच्छा है, अच्छा नहीं है, कैसे पता चलेगा? उसको खाएगा तो फिर उनको लगेगा, अरे केला बहुत टेस्टी है ना? एक एक जोक मुझे याद आ रहा है। किसी ने एक टीचर ने एक स्टूडेंट को बताया कि परमेश्वर नहीं है ना? और स्टूडेंट ने पूछा, क्यों क्यों टीचर ऐसे बोल रहे हो? है ना? टीचर ने बोला कि क्योंकि मैंने परमेश्वर को देखा नहीं। फिर वो स्टूडेंट ने बोला कि टीचर, आपको ब्रेन नहीं है। बोला कि टीचर पूछा, क्यों? मुझे तो ब्रेन है। तो स्टूडेंट ने बोला कि आपका ब्रेन को आपने देखा क्या? नहीं देखा ना, तो आपका ब्रेन नहीं है, आपको ब्रेन है ही नहीं। तो है ना, ऐसा एक जोक है ना? ऐसा ट्राई मत करना टीचर के साथ। ओके, सो पर जोक समझ आ रहा है ना? कि हमारे ब्रेन को हमने देखा नहीं, पर हमें पक्का पता है कि ब्रेन है ना? हमारा हार्ट है, हमारा पार्ट्स है ना? सो ऐसा ही परमेश्वर को भी शायद हमने अपने आंखों से देखा नहीं, पर उनका स्वभाव और उनका आ, कार्य को हम देख सकते हैं। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते, या कोई भी नहीं बोल सकता कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है, और परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का रिश्ता हमारे साथ है, हमारे करीब है ना? ओके, सो हम इन इन लोगों की जैसे नहीं होना है, जो परमेश्वर नहीं है ऐसा जीवन जीने वाले लोग और अधर्म करने वाला लोग, है ना? आ, नूह के समय में परमेश्वर ने ऐसा लिखा बाइबल में कि जब जब लोग सोचते हैं, पाप के बारे में सोचते हैं, पाप करने के बारे में सोचते हैं ना, तो उतना बुरा सोचते हैं हमेशा, है ना? तो उस कैटेगरी में हम नहीं होना है ना? तो हम ऑपोजिट कैटेगरी में होना है। और यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रिया किया, परमेश्वर का क्रोध को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम फ्री रहे, उसको हम याद करना है ना? ओके, सो परमेश्वर को जानने का बहुत तरीके हैं। आ, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, अच्छे से हम पढ़ना है, क्योंकि अच्छे से हम पढ़ेंगे तो उसके द्वारा हम परमेश्वर को और अधिक जान सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर हमने देखा कि आज कोई नहीं बोल सकता कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को बहुत तरीके से प्रकट किया। ओके, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप अपने आप को पूरी तरह प्रकट किया परमेश्वर, अच्छे से, ताकि हम आपको पहचान पाएंगे और आपका गुण को जान पाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम परमेश्वर सच को आ, अधर्म से दबाना नहीं परमेश्वर, अपना गलत कामों से दबाना नहीं, कुछ कारण देख के दबाना नहीं परमेश्वर, पर सच को
प्रकट करने दें, और परमेश्वर हमारा हृदय में ज्योति होना है, और परमेश्वर हम आपके साथ, आपके करीब जीने के लिए आप मदद करना। धन्यवाद देता है, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। ओके।